हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय वीडियो। माई सेल्फ अंकुश। तो क्वीन गैम्बिट खेलने के लिए सबसे पहले D4 चलेंगे और उसके बाद फिर C4। अगर आपका ओपोनेंट रिप्लाई में D5 नहीं चला तो क्वीन गैम्बिट नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने D4 चला तो ज़्यादा चांसेस में वो भी रिप्लाई में D5 ही चलेगा। चलिए देखते हैं अगर D4 चलें तो क्या क्या ओपोनेंट के पास चांसेस रहेंगे। फर्स्ट चांस, अगर आप D4 चलेंगे तो आपके रिप्लाई में या तो E5 चलेगा या C5। इसलिए मान लेते हैं वो C5 चलेगा। मैं उसका पॉन कैप्चर कर लूँगा तो दिस इज़ डेंजरस। अगर उस E5 चला तो मैं उसका फिर से पॉन कैप्चर कर सकता हूँ। अगर वो अदर मूव चला देन नो चांसेस। ज़्यादा चांस में वो रिप्लाई में क्वीन साइड वाला ही पॉन चलेगा। तो चलिए हम फिर से अपने गेम पे आते। अगर आपका ओपोनेंट C4 पॉन को पिट कर क्वीन गैम्बिट को एक्सेप्ट कर लेता है देन उसके बाद क्या करना है चलिए देखते हैं। उसके बाद सिंपली E3 चलना है जिससे उसके पॉन पर अटैक हो जाएगा। देन उस अपने प्रोटेक्शन के लिए B5 चलेगा या क्वीन निकाल सकता है। हम अपने रिप्लाई में A4 चलते हैं। उसके बाद या तो पीटेगा या फिर कोई अदर मूव चल सकता है। तो इसने प्रोटेक्शन देखा तो चलिए हम अब इसका पॉन कैप्चर कर लेते हैं। बिकॉज कैप्चर करने से भी अब देखिए क्या बेनिफिट होता है। अगर ये पॉन कैप्चर किया तो हम इसका रुख कैप्चर कर सकते हैं इजीली। तो देखते हैं, ओ माय गॉड, जिसने कैप्चर कर लिया। तो देखिए अब हम इसका रुख इजीली ले सकते हैं। उसके बाद नाइट भी ले सकते हैं अगर उसने प्रोटेक्शन नहीं दिया तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। फिर से बैक आते हैं। अगर उसने कोई और मूव चला तो या उसने कैप्चर किया तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। चलिए उसने C6 मूव चला है तो फिर से हम उसका पॉन कैप्चर करते हैं। देखते हैं इसके बाद उसके पास या तो एक ही चांस है, या कैप्चर करें या फिर छोड़ दें। इसने भी कैप्चर कर लिया। आपके लिए एक पजल है, आप इसमें से एक बेस्ट मूव बता सकते हैं, कमेंट कीजिए जल्दी। चलिए तब देखते हैं। आपने कमेंट कर दिया, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं अब कौन सा बेस्ट मूव है। तो क्वीन ने अगर ध्यान दिया तो रुख पर किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं था। हम इजीली से उस पर चेक दे सकते हैं, मतलब उसे कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा, अभी हम शुरू से आ गए हैं तो चलिए देखते हैं। अगर उसने फिर से क्वीन गैम्बिट एक्सेप्ट कर लिया तो चलिए हम फिर से वही प्रोसेस करते हैं और आप वीडियो में बने रहें, आपको पूरा क्वीन गैम्बिट समझा देंगे। तो अभी हम उसके पॉन को कैप्चर कर सकते हैं। अभी हम इसका पॉन कैप्चर करते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं, हमने पॉन को कैप्चर कर लिया है। अब ओपोनेंट का रिप्लाई है E6। हम इसके रिप्लाई में सिंपली नाइट को चलेंगे F3 पर, जिससे हम सेंटर कंट्रोल कर सकते हैं। और क्वीन गैम्बिट में सेंटर कंट्रोल बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए अभी देखते रहते हैं। तो देखिए ओपोनेंट ने रिप्लाई में C5 चला है तो अभी हम सिंपली कैंसिल करते हैं। और कैंसिल करने से बहुत हमें बेनिफिट मिलता है। एक तो हमारा रुख फ्री हो जाता है। चलिए फास्ट से रिकॉल करते हैं। तो पहले क्वीन गैम्बिट में D4 चलते हैं। उसके बाद ओपोनेंट रिप्लाई में भी D5 चलेगा। तो उसके बाद हम चलेंगे C4। अगर ओपोनेंट ने पॉन कैप्चर कर लिया तो क्वीन गैम्बिट उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हम चलेंगे E3, जिससे हम उसके पॉन पर अटैक कर सकते हैं सिंपली। अब वो चाहेगा भी तो अपना पॉन बचा सकता है, लेकिन उसने नाइट चला तो चलिए हम रिकैप्चर करते हैं पॉन को। अब उसने रिप्लाई में नाइट चला है तो हम भी रिप्लाई में नाइट ही चलते हैं, जिससे हम सेंटर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल जैसे खेलते हैं वैसे कैजुअल करें बस।
अगर आपका ओपोनेंट अगर पॉन को कैप्चर नहीं करता है और उसने रिप्लाई में E6 चल दिया, चलिए देखते हैं इस मूव में हमारे पास क्या चांसेस रहते हैं। तो सिंपली अब हम अपना नाइट निकालेंगे जिससे हम उसके पॉन पर अटैक करें और सेंटर कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो चलिए हमने नाइट निकाल दिया। अब देखते हैं ओपोनेंट क्या मूव चल सकता है। तो सिंपली ओपोनेंट नाइट निकाला, वो भी सेंटर कंट्रोल। तो हम रिप्लाई में उसको पॉन को कैप्चर कर लेते हैं। अब उसके पास दो चांस है, या वो पॉन से मेरा पॉन पीट दे या वो नाइट से मेरा पॉन कैप्चर कर ले। वो अपने पॉन से मेरा पॉन को पीट दिया। अब चलिए देखते हैं। अब हम सिंपली बिशप्स को नाइट के पास करेंगे जिससे वो नाइट को हटा नहीं सकता है। तो वैसे वेरी सिंपल है, वो भी अपना बिशप निकाल कर E7 के पास करेगा जिससे उसकी क्वीन को प्रोटेक्शन मिले। तो अब हम रिप्लाई में E3 चलेंगे जिससे मेरा पॉन को प्रोटेक्शन मिलेगा और सेंटर कंट्रोल भी कर सकते हैं। देन गाइस जब हम अपना बिशप्स को निकालेंगे जिससे अगर वो कैसल करेगा तो हमारा अटैक उसके किंग के पास डायरेक्ट रहेगा। इससे क्वीन गैम्बिट में ये बिशप वाला रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप इसे ध्यान से देखें और फॉलो भी करें गेम में। तो चलिए देखते हैं। अब उसने कैसल कर लिया तो हम अपनी सिंपली रानी को निकालेंगे, बिशप्स के पीछे कर देंगे C2 के पास। तो अब ओपोनेंट का मूव ऑब्जर्व करते हैं। तो उसने रिप्लाई में D7 चला है नाइट को। तो अब हम डायरेक्टली उसके किंग के पास चेक नहीं दे सकते, ये बहुत रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा। तो सिंपली हम अपना नाइट को निकालते हैं और हम भी कैसल करते हैं जिससे हमारा रुख फ्री हो जाएगा। तो चलिए कैसल हो गया है। अब हमारा ओपोनेंट देखते हैं क्या चलता है। उसने रिप्लाई में F8 मूव चला है, चलिए देखते हैं। तो अभी हम सिंपली अपने पॉन को F4 पे करते हैं जिससे हमारे बिशप्स को भी प्रोटेक्शन रहेगा। सॉरी गाइस, F3 पर चलते हैं हम अपने पॉन को। अब हमारा 3 लाइन ये पूरा EFGH4 लाइन वाला हमारा कंट्रोल में है। चलिए अभी हम सिंपली E4 मूव चलते हैं पॉन को। तो हम भी तो ऐसी एक एक्सीलेंट आइडिया है। तो अभी हम देखते हैं दूसरे प्रोबेबिलिटी को। चलिए देखते हैं। अगर हमारा ओपोनेंट रिप्लाई में H6 मूव चलता है हमारे बिशप्स को चेक देने के लिए, तो हम अपने सिंपली बिशप्स को पीछे करते हैं 1। अगर इसने नाइट को आगे कर दिया जिससे हमारे बिशप्स को डायरेक्टली चेक जा रहा, तो हमने अपने बिशप से ब्लैक का बिशप्स को पीट दिया है। तो अब वो रिप्लाई में क्वीन से हमारा बिशप कैप्चर करेगा। सॉरी गाइस, थोड़ा मेरा गला ख़राब हो गया है। नाउ गाइस अभी हम फिर से बैक आ चुके हैं जैसे हम पहले थे। तो चलिए देखते हैं क्या हो अगर हमारा एनिमी रिप्लाई में नाइट को F8 पे चलता है। तो चलिए देखते हैं। आज हम सभी प्रोबेबिलिटी को देख रहे हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो नाउ हम B1 पे अपने रुख को करते हैं जिससे हम अपना पॉन को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा दोनों फोन अभी सेफ्टी में है। तो चलिए, तो ऐसे हमारा ओपोनेंट ने रिप्लाई में बिशप्स को चला है, तो सिंपली हम अपने पॉन को आगे करते हैं B4 पे। देन देखते हैं एनिमी का क्या रिप्लाई रहता है, जिससे हम अभी दोनों A5 एंड B5 को कैप्चर करेंगे सेंटर को। गाइस वीडियो बहुत लॉन्ग चला जाएगा, इसलिए हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे जिससे हम इसके आगे बिगिन करेंगे पूरे लास्ट गेम तक कैसे खेले क्वीन गैम्बिट पार्ट 2। तो गाइस बाय बाय एंड टेक केयर, पार्ट 2 विल कम सून।
Like and subscribe for the next part.